हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं, फिर उनका आह्वान कर रहे। ये बालाजी महाराज का आसन, अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे बालाजी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो चलिए साथियों, आज हमारा श्री वाल्मीकि रामायण में 51वां 51 सर्ग आपको श्रवण कराएंगे, जिसका संवाद रहेगा सतानंद के पूछने पर विश्वामित्र का उन्हें श्री राम के द्वारा अहिल्या के उद्धार का समाचार बताना तथा सतानंद द्वारा श्री राम का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन करना। तो चलिए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन चरित्र का आप श्रवण करें। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हष्टिरोमा महातेजा सतानंदो महातपः। परम बुद्धिमान श्री विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी सतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। गौतमस्य श्रुते ज्येष्ठस्तपा घोतित प्रभा राम संदर्शनादेव परम विस्मयगात। वे गौतम के श्रेष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। एतो निशानो संप्रेक्ष शतानंदो नृपात्मजे सुखा आशीनो मुनि श्रेष्ठम विश्वामित्र कथा ब्रवीत। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख सतानंद ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, अपते मुनि शार्दूलमं माता यशस्वनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपपागता। मुनि प्रवर, मेरी यशस्वनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? अपिरा में महातेजा मम माता यशस्वनी वन्य रूपा हरत पूजाम पूजा ऐश्वर्व देहिनाम। क्या मेरी महातेजस्वनी एवं यशस्वनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन आदर सत्कार किया था? अपिरा में कथितम यद व्रतम तत्पुरातनम मम महातेजो देवेन दुर्नुष्टतम। महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट दुराचार द्वारा घटित हुआ था? अपि कौशिक भद्रम ते गरुणा मम संगता मम माता मुनि श्रेष्ठ राम सदर्शनादितः। मुनि श्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता साप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? अपिसे में गुरुणा राम है पूजत कुशकात्मज यहाँ गतो महातेजः पूजाम प्राप्य महात्मनः। कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? अपि शांतेन मनसा गुरुमे कुशिकात्मज इष्टागतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः। विश्वामित्र जी क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने
मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था। तच्युत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनि प्रत्युवाच शतानंद वाक्य को विदम। शतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल शतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया। नातिक्रांतं मुनि श्रेष्ठ तत्कर्तव्यं कृतं मया संगता मुनीनां पत्नी भारवर्णेन रेणुका। मुनि श्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली है जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली थी। ततच्छ्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः शतानंदो महातेजा रामं वचनं ब्रवीत। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही। स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टया प्राप्तो अशिरागवः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षि पराजितम। नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा अहोभाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया है। अचैतन्य कर्मा तपसा महर्षि ब्रह्म ऋषि मित प्रभा विश्वामित्रो महातेजा वेद में न परमागतिम। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचितन्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय हितैषी हैं। नास्ति धन्यतरो राम तत्व अन्यो भुवि कंचयन गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते येन तत्सतप्तम महातपम। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। श्रूयतां चावीक्ष्यामि कौशिकस्य महात्मनः यथा बलं यथा तत्त्वं तन्मे निगदतः शृणु। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ। आप ध्यान देकर मुझसे यह शब्द सुनिए। राजा अशिदेश धर्मात्मा दीर्घ काल मंदिरम धर्मज्ञ कृत वेद्यश्च प्रजानाम च हिते रतः। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्रजापति सुत शत्वाशीत कुशो नाम महीपति कुशस्य पुत्रो बलवान कुशव नाम सुधार्मिकः। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभ सुत स्वाशीद गादिरेत विश्वरतः गादो पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। कुशव नाम के पुत्र गादी नाम से विख्यात थे। उन्हीं गादी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्रो महातेजा पालयामास मेदिनीं बहुवर्ष सहस्राणि राजा राज्य कार्यरत। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। कदाचित तु महातेजा योजित्वा बहुरथिनीं अक्षुहिणी परिव्रतः परिचक्राम मेदिनीं। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्रित करके एक अक्षुणी सेनाओं के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। नगराणि च राष्ट्राणि सरितस्य महागिरीन्
आश्रमान् क्रमशो राजा विचित्र जागमम् वसिष्ठस्य श्रमपदं नाना पुष्पलता द्रुमं नाना मृगगणाकीर्णा सिद्धचारण सेवितम। वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रम से विचरते हुए कई महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लता और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन्य पशु वहाँ सब ओर फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देवदानव गंधर्वे किन्नरे रूप शोभितम प्रशांत हरिणा कीर्णा द्विज संग निवेशितम ब्रह्म ऋषि गण संकीर्ण देव ऋषि गण सेवितम। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते, शांत मृग वहाँ भरे रहते, बहुत से ब्राह्मणों और ब्रह्म ऋषियों और देव ऋषियों के समुदाय उनका सेवन करते। तपश्चरण शेन्दिरेक दिक् कल्पो महाभि सततम संकुलम श्रीद मद ब्रह्म कल्प महात्मभि अब्छव्य वे वायु वे शस्य क्षीण पर्णा शेषनथा फलम मूलासनेद नेजित दोष जितेन्द्रियः ऋषि विवालखिलेश्च जप होम महापरायणे अन्यवेखानिश्चैव शमन्ता दोषोभितम् वसिष्ठ आश्रम पदं श्रम ब्रह्मलोक मिवापरं ददर्श जयन्ता श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः। तपस्या से सिद्ध हुए अग्निदेव के समान महातेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर, कितने ही महात्मा फल फूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। वालखिल्य मुनिगण तथा अनन्याय बेखानस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उसका दर्शन किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 150 सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। 250 सर्ग संवाद रहेगा। महर्षि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र का सत्कार और कामधेनु को अभिष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने का आदेश। तो चलिए साथियों, अब आपको 52वां सर्ग श्रवण कराते हैं। तम दृष्ट्वा परम प्रीतो विश्वामित्रो महाबलः प्रणतो विनयाद वीरो वसिष्ठम जपतावरम। जप करने वाले श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। स्वागतम तव चेत्यो युक्तो वसिष्ठेन महात्मनः आसनं चास्य भगवान वशिष्ठो व्यादिदेशः। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते यथा न्यायं मुनिवरः फलमूल सुपाहरत। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधि पूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। प्रतिग्रहातु त्वाम पूजा वशिष्ठाद राजसप्तमः तपो अशिग्रहोत्रशीयेषु कुशलं परवृक्षत। विश्वामित्रो महातेजा वनस्पति गणे तदा सर्वत्र कुशलं प्राह वशिष्ठो राजसप्तमम्। वशिष्ठ जी ने वह अतिथ्य सत्कार ग्रहण करके
राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने उन नृपश्रेष्ठ से सबके सकुशल होने की बात कही। शुकोपविष्टम राजनम विश्वामित्र महातपः प्रपक्ष जपता श्रेष्ठो वशिष्ठो ब्राह्मण श्रुतः। फिर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहां सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा। कच्चिते कुशलम राजनम कच्चिद धर्मेण रंचयन प्रजापालय से राजन राजव्रतेन धार्मिकः। राजन, तुम सकुशल तो हो ना? धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्म पूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति नीति से प्रजा वर्ग का पालन करते हो? कंचितेशं प्रभुता भृत्यः कंचित तिष्ठन्ति शासने कंचिते विजेता सर्वे रिपुपवो रिपुसूदन। शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने भृत्यों का अच्छी तरह भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पाली है? कच्चित बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परन्तपः कुशलं ते नर व्याघ्रः पुत्र पौत्र तथा नग। शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना कोष, मित्र वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुशल हैं? सर्वत्र कुशलम राजा वशिष्ठं प्रत्युदाहरत विश्वामित्रो महातेजा वशिष्ठ विन्यासितम। तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल हैं। कृत्वा तो सुचिरकाल धर्मष्टो ताक कथा स्तदा मुदा परमया युक्तो प्रियये ताम तो परस्परम। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एकाएक दूसरे का साथ बड़ा प्रेम हो गया। ततो वशिष्ठो भगवान कथयन्ते रघुनंदन विश्वामित्रमिदं वाक्यम उवाच प्रसन्नचित। रघुनंदन बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए से इस प्रकार कहा। आथितं कृतुमिच्छामि बलस्यास महाबल तपचेवा प्रमेयस्य यथाहं संप्रतीक्ष मे। महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। सत्क्रिया ही भवानेताम प्रत्यक्ष तु मया कृताम राजस्त्वमिति श्रेष्ठः पूजनीय प्रतनयत। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्न पूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। एवं मुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः कृतमित्यं ब्रवीत राजा पूजा वाक्येन मे त्वया। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुने, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। फल मूलेन भगवन वेद्यते यत तवा आश्रमे पादेन च मनीयेन भगवत दर्शनेन च। भगवान, आपके आश्रम पर जो विद्वान हैं, उन फल फूल पाद और आचमनी आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई। सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजा हरेण सुपूजितः नमस्तो अस्तु गमिष्यामि मैत्रेण छस्व चक्षुषा। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो मैं भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया, आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा।
आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। एवं ब्रवंत राजनं वसिष्ठं पुनरेव हि न्यमंत्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरदारदी। ऐसा कहते ही राजा विश्वामित्र उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। बाणमित्येव गाधेयो वसिष्ठं प्रत्युवाचः यथा प्रियं भगवास्तु अस्तु मुनिपुंगवः। तब गादी नंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनि प्रवर, आप मेरे पूज्य हैं, आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। एव मुक्त इस्तथा तेन वसिष्ठो जपतांबरः आजुहाव तत्प्रीतः कलामशियम दुतु कल्पमास। राजा के ऐसा कहने पर जब करने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चितकबरी होम धेनु को बुलाया जिसके पाप अथवा मैल धुल गए थे, वह कामधेनु थी। एहो विशबले क्षिप्रम शृणु चापि बचो मम शबलस्य राजऋषि कृतो व्यवसितो स असहम। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा, शबले शीघ्र आओ और मेरी यह बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राज ऋषि महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। यस्य यस्य कथा कामं षडशेभ्य विपूजितं तत् सर्व काम दुख दोभ्ये अभिवर्ष कृते मम। षडरस भोजनों से जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए यह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनु, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अवश्य वस्तुओं की वर्षा करो। रसेनानेमपानेन लहचोषेण संयुक्तम् अन्नानाम निश्चयं सर्व सृजस्य शबले त्वरः। शबले सरस पदार्थ, अन्न, पान, लेहा, चटनी आदि चूसने की वस्तु से युक्त भांति भांति के अन्नों की डेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब ना होने पावे। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 52 सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड का 52वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। फिर कल नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे और 53 सर्ग है यानी कि 53वां सर्ग कल आपके लिए श्रवण कराएंगे, जिसका संवाद रहेगा कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्न पान द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका देने से अस्वीकार करना। तो चलिए साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और साथियों, आपसे चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वाल्मीकि रामायण का सेशन पसंद आता है तो आप उसे अपने साथियों को, अपने मित्रों को शेयर अवश्य किया करें, जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए साथियों, इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।